दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत चैनल पर। जब रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से जा रहा था तो आकाश में गरजा एक वृद्ध पक्षी। रुको रावण, वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो था जटायु, जो धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक सच्चाई जान लीजिए जो आपकी सोच को झकझोर देगी। सीएम गुरु बिहार, जो हर नागरिक को जानना जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे एक बार जरूर देखें, इससे आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जटायु एक वृद्ध पक्षी था जो पराक्रमी और धर्म का सच्चा रक्षक भी था। वह अयोध्या के महाराज दशरथ का परम मित्र था। जब उसने देखा कि रावण माता सीता को जबरन पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से जा रहा है तो उसका खून खौल उठा। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और तुरंत वह रावण की ओर चल पड़ा। रावण को रोकना आसान नहीं था, लेकिन जटायु जानता था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। वह रावण के सामने जाकर गरजते हुए बोला, रावण, तू अयोध्या की रानी और श्री राम की पत्नी सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु तेरा यह अधर्म तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। तेरा कल्याण इसी में है कि तू सीता को श्री राम को सौंप दे। श्री राम अत्यंत दयालु हैं, वे चाहें तो तुझे इस महापाप के लिए भी क्षमा कर सकते हैं। जटायु की गर्जना सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने जटायु की ओर देखा और कहा, ओ वृद्ध पक्षी, क्या तू यह सोचता है कि तू मुझे रोक सकेगा? मैं लंका का राजा रावण हूँ, मुझसे तो स्वयं देवता भी कांपते हैं। वह वनवासी राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और तुम्हारे जैसे तुच्छ पक्षी से युद्ध करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जटायु पीछे हटने वाला नहीं था। जटायु ने उत्तर दिया, रावण, मैं जानता हूँ कि तू अत्यंत बलशाली है, परंतु जो अधर्म की राह पर चलता है उसका अंत सदा विनाश ही होता है। चाहे तू कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरा पतन निश्चित है। जब तक मेरे पंखों में प्राण हैं, मैं सीता की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। जटायु की बातें सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक होकर बोली, हे महान पक्षी राज, आपने इस कठिन समय में जो साहस दिखाया उसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। लेकिन कृपया आप इस दुष्ट रावण से न भिड़े। आप वृद्ध हैं और यह राक्षस अत्यंत बलशाली है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे स्वामी श्री राम तक यह संदेश पहुंचा दें कि रावण मुझे बलपूर्वक उठा कर ले गया, वही मुझे इस संकट से मुक्त करेंगे। जटायु ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, तुम निडर रहो, मैं तुम्हारे स्वामी श्री राम तक यह संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले, जब तक मेरे प्राण शेष हैं, मैं इस दुष्ट रावण को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और फिर आकाश में धर्म और अधर्म का महासंग्राम आरंभ हो गया। जटायु ने अपने शक्तिशाली पंखों और नुकीली चोंच से रावण पर प्रहार किया। उसने पुष्पक विमान को हिलाकर रख दिया। रावण क्रोधित हुआ और अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास को निकालते हुए जटायु पर लगातार प्रहार करने लगा। लेकिन जटायु डटा रहा, वह घायल होता रहा, खून बहता रहा, परंतु एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटा। रावण जटायु की वीरता और साहस देखकर चकित रह गया, क्योंकि जटायु केवल एक पक्षी नहीं था, वह धर्म की आत्मा था, धर्म का योद्धा था। रावण ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर आकाश से धरती पर गिर पड़ा, परंतु उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि धर्म निभाने का दिव्य संतोष चमक रहा था। उसकी कांपती हुई सांसों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, राम। उसके मुख से निकली अंतिम पुकार भी थी, राम।
लेकिन अब सवाल है, क्या जटायु अपने प्राण त्यागने से पहले माता सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचा पाएंगे, या फिर श्री राम के आगमन से पहले ही जटायु इस जीवन से विदा ले लेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारा मिशन है ह्यूमन फॉर्मूला और डिजिटल पावर सिस्टम को हर घर तक पहुंचाना। ये दो शक्तियां लोगों का जीवन बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह उजाला हर कोने तक पहुंचे, तो नीचे दिए गए लिंक या QR कोड से डोनेट करें। आपका छोटा सा सहयोग एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। और अगर आप नौकरी चाहते हैं, तो अभी CM गुरु बिहार ऐप में फॉर्म भरें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।